रविवार को सवाई माधोपुर पुलिया के पास आयोजित होगा। इसका आयोजन रेगड़ समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की ओर से होगा। अध्यक्ष हरिराम बड़ीवाल ने बताया कि समाज का यह दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इस सम्मेलन में 25 जोड़ों का निःशुल्क विवाह होगा। इस विवाह सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य विवाह में होने वाली कुरीतियों को समाप्त करना है, साथ ही विवाह में होने वाले फिजूल खर्च को भी बचाना है। ये इतना अच्छा और विशाल सम्मेलन करने की कोशिश की गई है। एक आम आदमी का सपना होता है कि मेरी बेटी के तोरण द्वार हो, निकाह से निकले, मैरिज गार्डन हो और उपहार मिले, खड़ा खाना हो। तो जो वो आम आदमी का एक सपना था वो इस सम्मेलन समिति ने पूरा करने की कोशिश की है। ये सामाजिक विवाह का ये कार्यक्रम है और जो सभी समाज में होता है और इसका उद्देश्य निःशुल्क आयोजन है, विवाह संपन्न करवाना है। समाज में जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा है या विवाह को लेकर के बहुत बड़ा खर्चा कर दिया जाता है, उस पर नियंत्रण करना इसका मुख्य। भरतपुर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की चेयरमैन सुशीला बुतौली ने प्रबंध संचालक राजेश नारायण पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता में प्रबंध संचालक की अनियमितताओं को सामने रखा। उन्होंने प्रबंध संचालक को तुरंत प्रभाव से हटाने की भी मांग की। उनके साथ मौजूद सहकारी समितियों के सचिवों ने भी चेयरमैन के आरोपों को सही बताया और प्रबंध संचालक को हटाने की मांग दोहराई। ले रहा है, उसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त उनसे लगाई जा रही है कि अब तक तो हम वेंडर का दूध बेचते थे, अब के बाद हम वेंडर का दूध नहीं बेचेंगे। उस स्टाम्प में ये लिखा जा रहा है। तो सोसाइटी वाले सभी ये कह रहे हैं कि हमने तो आज तक वेंडर का दूध बेचा ही नहीं है, तो हम ऐसा स्टाम्प क्यों देंगे। भरतपुर के बयाना में रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण कर स्थापित की गई झुग्गी झोपड़ी में अचानक लगी आग से दर्दनाक हादसा हो गया। आग में 3 झुग्गी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 60 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर आए पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। आग की चपेट में आई तीनों झोपड़ियों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। स्टेशन के पास में ये झुग्गी में आग लगी। हम मौके पर पहुंचे। यहाँ बर्थ सलोप जम्मन, उम्र 60 साल, वो झुग्गी में। केंद्रीय बजट 2025 पर आर्थिक जगत ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने बजट को समग्र आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत को गति देने वाला बजट बताया। तो वहीं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर के.एल. जैन, मानद महासचिव आर.पी. बटवाड़ा, आनंद मेहरवाल, डॉक्टर अरुण अग्रवाल, एन.के. जैन और ब्रिज विहारी शर्मा ने बजट को समग्र विकास और आर्थिक गति प्रदान करने वाला बताया। डीएसटी टीम, सदर थाना पुलिस, कोतवाली थाना पुलिस करौली ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध स्मैक के 2 बड़े सरगनाओं को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस ने सरगना मलुआ मीणा को सीलपुरा के समीप पहाड़ की तलहटी से दबोचा। तो वहीं सरगना दिलीप उर्फ बच्ची मीणा को अंजनी माता मंदिर के समीप पुलिस घेराबंदी कर दबोच लिया गया। आपको बता दें, उनके कब्जे से 80 ग्राम अवैध स्मैक भी जब्त किया गया। तो वहीं जब्त की गई अवैध स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 27 लाख बताई जा रही है। ऐसे में दोनों तस्कर 12 झालावाड़ जिले से अवैध स्मैक खरीद कर लाते थे और करौली, केला देवी, हिंडौन सिटी, समरथुरा, धौलपुर के इलाकों में सप्लाई करते थे। तो बहुत बड़ी कार्रवाइयां की हैं। 2 फेमस स्मैक तस्कर जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बच रहे थे, उनको हमने अरेस्ट किया है। दोनों अगर्री गांव के रहने वाले हैं। करीबन 26-27 लाख की स्मैक, टोटल 80 ग्राम स्मैक हमने जब्त किया है। 2 जो मेन स्मैकची थे, एक का नाम है मलुआ और दूसरे का नाम है दिलीप उर्फ बच्ची, दोनों अगर्री गांव के रहने वाले थे। हमारी टीम ने, डीएसटी टीम की आसूचना पर सीओ करौली तत्कालीन रामनाथ जी और उनकी टीम, कोतवाली करौली की टीम ने मिलकर 2 जो यहाँ के फेमस तस्कर जो अभी तक गिरफ्त चंगुल से बचे हुए थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी एनडीपीएस एक्ट का, उनको हमने गिरफ्तार किया है।
बानसूर में बसंत पंचमी के मौके पर विशाल हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान उपखंड अधिकारी अनुराग हरित, डीएसपी दशरथ सिंह, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर ने सरस्वती माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्वान पंडितों और उपखंड अधिकारी अनुराग हरित तथा डीएसपी द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ आहुतियां दी गई और यज्ञ में करीब 1500 विद्यार्थियों ने आहुति दी। इस मौके पर रतिराम यादव ने बताया कि बसंत पंचमी पर हर वर्ष यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। परिवार के अंदर आज बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। बसंत पंचमी कल है, लेकिन कल आरएएस परीक्षा का एग्जाम सेंटर होने के कारण हमने आज बसंत पंचमी पर्व मनाया, जिसके अंदर हमारे बानसूर कस्बे के एसडीएम साहब श्री अनुराग हरित जी, हमारे डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने बच्चों के सामने हवन के अंदर आहुति दी और मां सरस्वती की पूजा की और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम